इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है। भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक टॉप डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया। हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ कर लेनी चाहिए, हमें कीनिया के साथ करनी चाहिए, हमें छोटे मुल्कों के साथ, श्रीलंका के साथ मैचिंग करनी चाहिए। हम तो बहुत पीछे हैं। इंडिया आगे जाता जाएगा, हम पीछे जाते रहेंगे, हम कुर्ते सड़ते रहेंगे। चलो जी, इंडिया आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया, सारे आगे जाएंगे भाई, जब तक आप फेयर नहीं हो। कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अगर ये सब सच साबित हुआ तो यह हमारी संप्रभुता और एक दूसरे का सम्मान करने के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के ज़्यादा मसले खिते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के, विच कुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एन, जिनको इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। जब पेट्रोल महंगा होता फिर क्यों नहीं निकलते हो? सिर्फ 2 थैलों की तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों की। हम पाकिस्तानी सिर्फ 2 थैले सारी उम्र खाएंगे। ओ खुदारा निकलो, कब तक नहीं निकलोगे? नहीं निकलोगे तो फिर यही हाल होगा। इंडिया आगे जाएगा और हम शर्म से डूबते मरते जाएंगे, हमारे बच्चे मरते जाएंगे। कल आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगे आपने क्यों नहीं बोला? जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है तो माँ खाना भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, वो एक बड़ा डिप्लोमेट आदमी है और वो अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स के, सारे इंडियंस तो आगे यहाँ पे जो है वो नौकरियाँ करते हैं, हर एक तो यहाँ पे आना चाहता है। सो लेट्स गिव मी, इनको भी थोड़ा सा मैं टाइम दूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत और कनाडा के रिश्ते अब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुके हैं। पहले खबर आई कि भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है वो अब ख़त्म हो चुकी है, उस पर बातचीत नहीं होगी। अब खबर ये आई है कि कनाडा ने सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया है। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से कनाडा के जो सीनियर डिप्लोमेट भारत के अंदर हैं उनको 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़कर जाने का आदेश दे दिया गया है। और इससे यही मालूम पड़ता है कि अब जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसी पर चर्चा कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में, कि जिसमें नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के कुछ ज़्यादा मसले खिते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के, विच कुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एन, जिनको इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पे। छोटे छोटे मसले मुल्कों के जो अपने नेबर्स में रहते ही हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना वर द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड ग्लोबली, और उसने ऐसी चीज़ें शेप की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिससे सारी बात है दुनिया की बहुत सारे ममालिक में लोगों की ज़िंदगियों में बड़े असरात पड़े। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक़्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ज़्यादातर हमारे सामने कैनेडियन मीडिया होता नहीं है, हमें सारी बातें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सीबीसी कनाडा 2-4 टीवी हैं, लेकिन वो हमारे साउथ एशियन जो चैनल्स हैं इनके ऑपरेट करने का स्टाइल और जो वेस्टर्न चैनल्स हैं उनके थोड़ा सा ऑपरेट करने का स्टाइल और होता है। लोकल मीडिया ज़्यादा अवेयर नहीं होता, लेकिन हमारे लोग कनाडा के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज हमारी आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, तो पीपल नो हियर मच मोर एज कम्पेयर टू द कैनेडियंस और द अमेरिकन्स। दे मे बी नोइंग मच मोर अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि उनका उस तरह का इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह पाकिस्तानियों का या इंडियंस का इंटरेस्ट कनाडा, अमेरिका या बरतानिया या जिधर भी हम के होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, एक कैनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई, और फिर आज सुबह इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है,
उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन पाकिस्तान में कोई एक यूनिकॉर्न भी नहीं है। किस तरीके से देखते हैं कि एक यूनिकॉर्न बिजनेस भी जिसकी मालियत $1 अरब हो वो पाकिस्तान में कोई एक भी नहीं है, जबकि भारत में बेशुमार हैं। भाई ये हम गुलाम थे, गुलाम हैं, शायद गुलाम ही रहेंगे। हमें इंडिया के साथ अब मैचिंग अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान के साथ कर लेनी चाहिए, हमें कीनिया के साथ करनी चाहिए, हमें छोटे मुल्कों के साथ श्रीलंका के साथ मैचिंग करनी चाहिए। हम तो बहुत पीछे हैं। इंडिया आगे जाता जाएगा, हम पीछे जाते रहेंगे, हम कुर्ते सरते रहेंगे कि जी इंडिया आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया। सारे आगे जाएंगे भाई, जब तक आप फेयर नहीं हो, अपने बाप के साथ फेयर नहीं हो, अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं हो, तो आप कैसे तरक्की करोगे। देखें अभी यहाँ इस मार्केट में ऐलान हो जाए कि सुबह यहाँ पे आटा 2-2 थैले मिलने हैं ना, 10,000 थैला आया, यकीन करें 4 लाख बंदा सुबह इधर होगा। 4 लाख बंदा इधर आ जाएगा, डंडे भी खाएगा, कपड़े भी एक दूसरे के फाड़ेगा, अपनी नौकरी से छुट्टी भी करेगा। भाई 2 थैले आटे के मिल जाएंगे। 2 थैले आटे के आपको सारी जिंदगी तो नहीं खा सकते हो। सही बात है। अब 2 थैले आटों के लिए अपनी बच्चे मरवा देते हैं, 2 थैले आटों के लिए हम घर से निकल जाते हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं निकलते हो। बड़ी बात। जब पेट्रोल महंगा होता फिर क्यों नहीं निकलते हो। सिर्फ 2 थैलों की तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों की। हम पाकिस्तानी सिर्फ 2 थैले सारी उम्र खाएंगे। ओ खुदारा निकलो, कब तक नहीं निकलोगे। नहीं निकलोगे तो फिर यही हाल होगा, इंडिया आगे जाएगा और हम शर्म से डूबते मरते जाएंगे, हमारे बच्चे मरते जाएंगे। कल आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, वो कहेंगे आपने क्यों नहीं बोला। जब तक माँ बच्चा रोता नहीं है तो माँ खाना भी नहीं देती, दूध भी नहीं देती है, ठीक है। वो कहती है ऐसे पड़ा है तो पड़ा है। आज तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अभी तक इंडिया का नहीं पता कि इंडिया कितना आगे निकल गया है। अगर लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, हर बंदे को पता चल जाए कि इंडिया कितना आगे निकल गया है, यकीन करें हर पाकिस्तानी कहेगा हमने इंडिया के साथ वापस जाना है। हर पाकिस्तानी जब ये बोलेगा तो फिर ये यहाँ से भागेंगे, खुद ब खुद इंडिया इधर हुकूमत करेगा। और अब यही लग रहा है या पाकिस्तान पे तालिबान हुकूमत करेंगे या इंडिया आएगा, कोई भी आएगा, पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। अमेरिका को छोड़े हर मुल्क में, पूरी दुनिया में इस टाइम इंडियन छाए हुए हैं। हमसे तो बहुत दूर है, हम तो शायद अफगानिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते। आज एक बंदे से बात हुई तो मैंने कहा ये पाकिस्तान के हालात क्यों है, तो कहता जी इंडिया की वजह से। मैंने कहा इंडिया की वजह से क्यों है भाई, काम आप नहीं करते हो, 2 नंबरी आप नहीं करते। कहता यही तो वजह है ना कि वो 1 नंबर इंडियन काम सारे करते हैं पूरी दुनिया में, और हम 2 नंबरी करते हैं। इंडियन भी 2 नंबर हो जाए तो कहते हैं हम फिर तरक्की करें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि कनाडा सरकार की तरफ से भारतीय जो डिप्लोमेट हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि वो अब कनाडा के अंदर नहीं रहेंगे, उनको भारत वापस आना पड़ेगा। उसके जवाब में भारत सरकार की तरफ से भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को जो है ना बर्खास्त कर दिया गया है और उनको 5 दिन का समय दिया है कि आपको भारत छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर जो मैटर है, देखिए जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इससे पहले भी अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उनको एक पार्टी समर्थन करती है। वो पार्टी जो है वो फुली खालिस्तानी समर्थक पार्टी है और उसी की वजह से हम देखते हैं कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हर बार खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको जो है ना सरकार में भी रहना है, पावर में रहना है। इसी वजह से वो जो है ना इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ वो करते रहते। इससे पहले जो खबर आई थी जिसमें हमने देखा था कि कनाडा की तरफ से और भारत की तरफ से जो ट्रेड डील जो बीच में होने वाली थी उसकी बातचीत चल रही थी, अब वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब लंबे समय तक इस पर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। उसके बाद कनाडा की तरफ से इस प्रकार का जो कदम उठाना, ये भी इससे भी जो है ना और जो रिश्ते जो ख़राब हो रहे थे वो और ज़्यादा अब जो है ना ख़राब होने वाली है। और इसके पीछे जो अगर हम देखें कि क्या कारण है तो कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसके लिए उनको जो मैंने कहा कि एक पार्टी है जिसका समर्थन चाहिए, जो खालिस्तानी समर्थक पार्टी है उसका उनको समर्थन हासिल है और उसी समर्थन को बनाए रखने के लिए, लोगों के वोट लेने के लिए जो है ना ये इस प्रकार की जो बयानबाजी और इस प्रकार के जो है कदम उठाते रहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से हमने देखा कि चाइना के साथ उन्होंने अपने रिलेशन ख़राब कर दिए, अब भारत जैसी बड़ी कंट्री के साथ उन्होंने अपने रिलेशन जो है ना एक तरीके से ख़राब कर ही लिए हैं, लेकिन ये सब और सिर्फ उनको जो है ना
सत्ता में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए ये वो सब कुछ कर रहे हैं। और जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार से निकल कर सामने आया है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।